आता था तो ध्यान रहता है। चलो बच्चों, आगे आज हम लोग एक और टॉपिक जो है, कौन सा उपनिषद चल रहा था? श्वेताश्वतर उपनिषद ना? जी भैया। हाँ, चलो बच्चों, अब देखो ब्रह्म सूत्र के बाद इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिएगा। हाँ, लगा दिया इसको तो लगा दिया। यहाँ पे जो है ना, देखो रेड का साइन जो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, सबसे लास्ट में नीचे में, ठीक है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है ये, ठीक है। तो कभी अगर आपको दिखाई दे तो ना दिखाई दे रेड, तो समझना कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान, आप भी ध्यान रखना। चलो बच्चों, 3 बिंदु के बगल में जो है, हाँ ये जो है ना रेड, ब्लैक के जस्ट ऊपर, ये जो मेरा क्रसर देखो, क्रसर कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है ना। हाँ, हाँ ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसका मतलब रेड का मतलब ब्लैक के ऊपर जो रेड है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। चलो बच्चों, ओके। श्वेताश्वतर उपनिषद देखो। श्वेताश्वतर उपनिषद में तो हम लोगों ने देखा था, पहले हम लोगों ने सामान्य परिचय देखा था कि श्वेताश्वतर उपनिषद जो है किस वेद का है, ठीक है, और किस शाखा से संबंधित है, कितने अध्याय हैं, और इसके जो प्रवर्तक है या इसमें कौन से ऋषि का नाम है या किस ऋषि ने इसकी जो है रचना की, ये देखा। और इसमें कुल कितने टीकाएं अभी तक प्राप्त होती है, तो टीकाकार का नाम हमने देखा, और कौन उनका, और उनके ग्रंथ विशेष का नाम क्या है, ये देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि प्रत्येक अध्याय जो है, कुल 6 अध्याय है श्वेताश्वतर उपनिषद में, तो प्रत्येक अध्याय में क्या विषय वस्तु है, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी था। प्रथम अध्याय में क्या है, द्वितीय अध्याय इत्यादि में क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि जैसे ये आरंभ होता है श्वेताश्वतर उपनिषद का, क्वेश्चन वाचक यानी प्रश्न से यहाँ पे आरंभ होता है। तो कुल कितने प्रश्न पूछा गया प्रथम मंत्र में, कौन बताएंगे आप लोगों में से? 5 प्रथम पूछा गया। 5 क्वेश्चन। तो हम लोगों ने देखा भी था कि कुल जो है 5 प्रश्न यहाँ पे जो है, जो ब्रह्म के जिज्ञासु हैं, जो ब्रह्म के विषय में जानना चाहते हैं, वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। तो वहाँ पे 5 प्रश्न पूछा जाता है ब्रह्म संबंधी। जैसे ब्रह्म का ये जो क्या ब्रह्म इस संसार का कारण है, हम लोग कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, हम लोग किसके कारण जीवित रहते हैं, और जब हमारा अंत आता है, मृत्यु होती है, तो हम किसमें विलीन हो जाते हैं, और सबका अधिष्ठाता कौन है, जिसके मार्गदर्शन में हम लोग सुख दुख इत्यादि को भोगते हैं, ठीक है। ये कुल 5 प्रश्न इसमें पूछा गया था, जो हम लोगों ने कोटेशन फॉर्म में देखा भी था। फिर हमने देखा कि अगला जो कोटेशन है, क्या अगर ब्रह्म संसार का कारण नहीं है, तो क्या काल, स्वभाव, नियति, दीक्षा, पंच महाभूत या पुरुष, ये क्या ब्रह्म, ये क्या संसार इत्यादि के कारण हो सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये सभी भी किस पे निर्भर करते हैं? ब्रह्म पे ही निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने ये सब कोटेशन देख लिया था कल। और तीसरा हमने कल ये देखा था कि ऋषियों ने कैसे उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया, किस माध्यम से उस ब्रह्म का जो है साक्षात्कार वो कर पाए, इसके माध्यम इसके विषय में तीसरे कोटेशन में प्रयोग हम लोगों ने देखा था। तो किस माध्यम से ऋषियों ने जो है ब्रह्म का साक्षात्कार किया था, वो क्या है बच्चा, नाम बताओ। बोलो बच्चा, किस योग के द्वारा? ज्ञान योग अनुभूता। बहुत बढ़िया। चलो, इसमें एक क्वेश्चन है, देवात्म शक्ति का मतलब क्या है बच्चा? किसके लिए देवात्म शक्ति का प्रयोग किया गया? ब्रह्मेश्वर। ब्रह्म के लिए। बहुत बहुत अच्छा। तेज शब्द यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया था, जो कल हम लोगों ने देखा था? ऋषिगण के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, यह कारणानि, यह पद किसके लिए प्रयोग है बच्चा, बताओ यहाँ पे। यह पद किसके लिए? ठीक है, चलो, काल आत्मयुक्ता अन्य अधिष्ठति एक, ये किसका विशेषण है बच्चा? ब्रह्म का विशेषण। ब्रह्म। ठीक है, यानी यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि ब्रह्म क्या, काल, स्वभाव, नियति, दीक्षा इत्यादि का अधिष्ठाता है, वो एक मात्र वही एक है, उसके अतिरिक्त कोई और नहीं है। ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। आज हम लोग इसके बाद जैसे ऋषियों ने उस ब्रह्म का साक्षात्कार वो करते हैं, उनका स्वरूप कैसा वो दिखाई देते हैं, तो अलग अलग उपमा के माध्यम से यहाँ पे वो जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, ठीक है, उसके विषय में यहाँ पे चौथे मंत्र में आपको मिलेगा। और काफी इंपॉर्टेंट और काफी डिटेल में ये कोटेशन है। देखने में आपको लगेगा बहुत छोटा, मुझे मैं खुद ही सोच रहा था इसको पिक्चर के माध्यम से कैसे इसको ड्रॉ करूं। तो बच्चा, यहाँ पे जो कुछ भी आप देख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि सचमुच ऐसा ही होता है। एक सांकेतिक रूप में या एक पिक्चर के फॉर्म में आप लोगों को दिखाया गया है, तो ऐसा मत मानना कि सचमुच का ब्रह्म क्या ऐसा ही होता है क्या, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना चाहता है। चलो बच्चा,
एक शायद पीडीएफ कहीं किसी दोस्त के पास या किसी बच्चे के पास पहुंचा था, तो उसने मैसेज किया है कि क्या सचमुच का ब्रह्म ऐसा होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, सांकेतिक फॉर्म में आपको समझने में आसानी हो इसलिए इस तरह से दिया गया। चलो बच्चा, मधु आ गई है क्या? हाँ मधु पढ़ो इसको, इस कोटेशन को। हमें तमे कनेमिं त्रिविधम सोष्टा शांतम सतार्थ सतार्धर्यम धारम विष प्रत्यय रवि। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे जब ऋषियों ने उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया, जब अपने ध्यान योग के माध्यम से उस ब्रह्म को देखा, तो ब्रह्म कैसा था, ब्रह्म का स्वरूप कैसा था, इसके विषय में चौथे मंत्र में वर्णन किया गया। चलो यहाँ पे ध्यान से देखना, तम एक नेमी। चलो बच्चे ये तम शब्द है क्या, कौन बताएंगे? जो तम आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है बच्चा? कौन बताएंगे? तम एक नेमी, बोलो बच्चा, कौन बताएंगे? मैं बताऊं? हाँ बताओ। यहाँ पे जो रथ चक्र है ना, उसको तम कहा गया है। हाँ, तो एक नेमी, नेमी का मतलब है एक चक्र रूप में ब्रह्म को देखा। किसने देखा? ऋषियों ने। ऋषियों ने ब्रह्म को देखा कि वो ब्रह्म कैसा है, एक चक्र फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंबॉलिक फॉर्म में कि ब्रह्म कैसा है, तो स्वरूप कैसा है, कैसा दिखाई दे रहा है, चक्र के फॉर्म में है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देख सकते हो चक्र के फॉर्म में है, जिसके नेमी का मतलब होता है चक्र, चक्र या पहिया, जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, या फिर ये चक्र को, सर्किल को देख सकते हो। ठीक है, वो ब्रह्म कैसा था? एक नेमी, एक चक्र युक्त या चक्र जैसा था। त्रिवृतम, और तीन जो है वृत्त है। किसके किसके तीन वृत्त है बच्चा? उस चक्र के, उस चक्र के। भाई यहाँ पे त्रिवृतम की बात हुई है ना, ये जो त्रिवृतम कहा गया है, दरअसल ये प्रकृति के सत्व रज और तम को ही जो है यहाँ पे जो है त्रिवृतम का रूपक दे दिया गया है। हाँ, बहुत ही अच्छा मंत्र है, इसमें सब चीज आ जाता है ब्रह्म के, काफी हद तक उनका स्वरूप आपको समझ में आएगा। तो अगर आपने सांख्य कारिका पढ़ी है ना, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सांख्य कारिका में बहुत सारे मैटर यहाँ पे आपको यूज होगा, जो आपने पढ़ा होगा, पूरा 1 से लेकर 73 कोटेशन तक चीजें याद होगी, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो उस चक्र पे 3 वृत्त भी लगा हुआ है। ठीक है, वो 3 वृत्त क्या है? सत्व, रजस और तमस। सर 3 गुण भी हो सकते हैं। हाँ बोलो प्रभात। सर इसको ना मतलब एक, अगर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसे जब दोपहर में पढ़ रहा था, तो इसको अगर एक डायग्राम बनाते हुए उसमें उसके नाम बताते हुए चले ना, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज समझ में आ रही है ना, जो यहाँ पर आप देख रहे हो? जी, है ना, चीजें समझ में आ रही है ना सामने जो देख रहे हो? हाँ सर आ रही है इसमें। हाँ देखो, ये एक चक्र है। ठीक है, चक्र के 3 कोने पे 3 वृत्त है। ठीक है, जो क्रमशः 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, जो आपने सांख्य कारिका में भी पढ़ा, सत्व, रजस और तमस। इस त्रिवृत्त शब्द को लेकर अलग अलग जो टीकाकार हैं वो अलग अलग व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो हमें अलग अलग व्याख्याओं में नहीं जाना है, एक कॉमन जो शंकराचार्य के अनुसार जो है वो क्या लेते हैं उसके विषय में हम लोग देखेंगे। सत्व, रजस, तमस, ये 3 गुण है, उसके 3 त्रिवृत्त क्या है? उसके 3 गुण है, जिसके माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि का प्रलय होता है और सृष्टि की स्थिति होती है। ठीक है, तो पहला पद हमने देखा कि तम एक नेमी, उस ऋषियों ने देखा कि एक चक्र टाइप का कुछ है, जिसके 3 वृत्त हैं, जो क्रमशः सत्व, रजस और तमस से युक्त है, 3 प्रकार के गुणों से युक्त है, जो उनके त्रिवृत्त है। तो ध्यान रखना, एक नेमी क्या है, त्रिवृत्त क्या है। यहाँ तक कोई समस्या आप लोग को? ये 2 पदों में कोई समस्या नहीं है ना? नहीं सर। अगला पद क्या है? षोडश अंतम, षोडश प्लस अंतम, षोडश अंतम। ठीक है, 16 तीर है जिसके, या 16 अंत भाग वाला। अब 16 यानी उस ब्रह्म में 16 ऐसी चीजें हैं, 16 उसके सिरे या फिर अंत भाग है उस ब्रह्म में। 16 क्या क्या है? अब इस षोडशांत को लेकर जो है अलग अलग राइटर ने, अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग व्याख्या की है। हमें एक कॉमन जो व्याख्या है 16 इसके
अंत भाग क्या हो सकता है? पंच। प्रकृति के जो षोडश विकार है ना, उन्हीं की बात हुई है यहाँ पर। हाँ, तो देखो 11 प्रकार की इंद्रियां और 5 प्रकार के जो पंच महाभूत हैं, इन दोनों को ये क्या है, वो उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, पंच महाभूत और 11 प्रकार की इंद्रिया, ये शंकराचार्य कहते हैं। और अलग टीकाकार क्या कहते हैं उधर उतना देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिद्धांत के पॉइंट ऑफ व्यू से शंकराचार्य बहुत काफी है। ठीक है, उनके अनुसार षोडश अंत वाले वो ब्रह्म कैसा है? पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच महाभूत और 11 इंद्रियों वाला। ठीक है, यानी 16 अंत भाग क्या है, तो ध्यान रखते हैं 16 षोडश का मतलब यहाँ पे पंच महाभूत और 11 इंद्रिया। 11 इंद्रियों के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन बताएंगे? बोलो बच्चा। तो मैं बताऊं? 5 ज्ञानेंद्र, 1 मन। बहुत ठीक है, चलो ये हो गया। अगला है सत अर्ध है, आरम। सत और सत शब्द लगाओ और उसमें अर्ध लगा हुआ, क्या मतलब है? शत का आधा यानी कि 50। हाँ, 50 उसके अरे हैं। ये अर्ध का मतलब क्या होता है बच्चा? आपने देखा होगा, हाँ, साइकिल के पहिया वगैरह आपने छोटे देखा छोटे है? तिल्लियां होती है ना सर, तिल्लियां। हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देख रहे हो गुप्ता भाई, ठीक है, समझ रहे हो? अर्ध तो उस ब्रह्म के जो है 50 अर है। अब ब्रेक लगाइए। 50 अर है। अब ये 50 अर क्या है बच्चा? आपको यदि याद होगा, सांख्य कारिका में आपने पढ़ा होगा, पंच क्लेश, 5 विपर्य, 28 शक्ति, 9 तुष्टि और 3 दुख। याद आ रहा है कुछ? हाँ बोलो बच्चा। जी भैया। हाँ? जी भैया, ये जो प्रत्यय सर्ग है ना, प्रत्यय सर्ग के जो 50 वेद होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो उस ब्रह्म के अगर सांख्यिक कारिका के जो कुछ विषय वस्तु हैं, यदि वो याद होगा तो ये जो मंत्र है हम चौथा जो देख रहे हैं बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो 50 इसके जो है अर है, अर में 5 क्लेश, पंच क्लेश, जो पंच क्लेश आप योग दर्शन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और 5 प्रकार के विपर्य जो आपने सांख्य कारिका में भी पढ़ा, 28 प्रकार के शक्ति है, 9 प्रकार के तुष्टि और 3 प्रकार के दुख। इन सबको मिलाते हैं तो 50 प्रकार के जो है उनके उस ब्रह्म के अर हैं। ठीक है, अर का मतलब जो पहियों में लगा हुआ जो है, तो इंग्लिश में स्पोक कहते हैं ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें एग्जाम में जो पूछा जाएगा आपसे, किसमें जो है ये कोटेशन दे दिया आपसे, अब पूछा जाएगा किसके विषय में कहा जा रहा है या किसका लक्षण है। ठीक है, चलो, विंशति प्रत्ययराभि और 20 उसके प्रत्ययर है। ये 20 प्रत्ययर क्या होता है बच्चे, कौन बताएंगे? 20 प्रत्ययर, जैसे आप यहाँ पे बाहर में ये जो बाहर वाला भाग देख रहे हो ना, बाहर में ये एक तो ये वाला पार्ट हो गया। और प्रत्ययर क्या होता है? बाहर वाला जो पार्ट आप थोड़ा सा नुकीला टाइप का है ना, वो समझ सकते हो आप। ठीक है, तो उस ब्रह्म के 20 प्रत्ययर है। 20 प्रत्ययर के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन बताएंगे? बोलो बच्चा, क्या क्या आएंगे 20 प्रत्ययर के अंतर्गत? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? भैया भैया, सांख्य से संबंधित नहीं है ये, हाँ बिल्कुल सांख्य से संबंधित ही है। 10 प्रकार सांख्य के साथ ही पढ़ाया गया था इसको। हाँ, 20 प्रत्ययर याद कीजिए। यहाँ पे हमने देखा था कि 10 प्रकार की इंद्रिय और उनके विषय वस्तु, ये दोनों मिलकर प्रत्ययर बनता है उस ब्रह्म का। तो 20 प्रत्ययर क्या है? अच्छा, वो जो दिव्य के बेस से हमने किया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कोटेशन आप देखते हो ना, बिल्कुल सांख्य के बहुत सारे मैटर आपको यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए कि विंशति प्रत्ययर लाभी, यानी 20 प्रत्ययर है उसके ब्रह्म के। उसके अंदर क्या आएंगे? पंच कर्मेंद्रिया और पंच ज्ञानेन्द्रिया। ठीक है, टोटल 10 ज्ञानेन्द्रियों के, 10 इंद्रियों के जो विषय वस्तु है, टोटल 10, यानी टोटल कितने हो गए? 10 ज्ञानेन्द्रिय, 10 इंद्रिया और उनके विषय वस्तु, टोटल हो गए 20। तो ये जो 20 प्रत्ययर है वो ब्रह्म से संबंधित है। ठीक है, तो आपको क्या याद क्वेश्चन है? हाँ बच्चे बोलो। जब षोडांत हमने बोला, इस मंत्र में षोडांत आया,
तो उसमें भी तो फिर इंद्रियों की गणना तो क्या कहते हैं इसमें षोडशांत में हो गई, षोडशांत में ही हो गई। तो यहाँ पे ये विशंति प्रत्यय में फिर इंद्रियों को ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है शंकराचार्य के अनुसार यहाँ पे व्याख्या दिया गया। अब क्यों है तो शोध का विषय है, जो पहले हमने ग्रहण कर ही लिया इसमें, तो अलग से इसको 20 प्रत्यय मानने की क्या आवश्यकता है? फिर यहाँ पे 10 प्रत्यय आ भी बोलना चाहिए, बिल्कुल शोध का विषय है। तो ठीक है, अलग बार बार जो है विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है इसमें। तो शंकर भाष्य बहुत ही क्लिष्ट है। हो सकता है उनके कहने का जो भाव होगा वो अभी तक वो शोध में आया नहीं हो। ठीक है, तो उस पर विचार कीजिएगा। हाँ बच्चा, यहाँ तक इस फर्स्ट चरण में कोई समस्या? फर्स्ट और सेकंड चरण में किसी पद विशेष को लेकर या कोई ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि 50 अर क्या है, 30 प्रत्यय क्या है, 16 अंत वाला क्या है, त्रिवृत्त क्या है, एक नेमी क्या है, इसको क्या? अच्छा, ये त्रिवृत्त, हाँ, ये सृष्टि उत्पत्ति सत्व गुण रजस गुण और तमस गुण, उत्पत्ति प्रलय और स्थिति क्रमशः सत्व रजस और तमस का ही पहचान है। इन तीनों गुणों के कारण ही सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय या स्थिति, इनकी जगह पर आप सत्व रजस क्रमशः सत्व रजस और तमस भी रख सकते हो। ठीक है, उस ब्रह्म के 3 कोने पे 3 वृत्त है, जिसके माध्यम से हम 3 प्रकार के गुणों को जो है जानते हैं। ठीक है, उस ब्रह्म में 3 प्रकार के गुण जो है साम्य अवस्था में रहता है, जो आपने सांख्य कारिका में भी पढ़ा। हाँ, ऊपर वाले कोटेशन में कोई पद विशेष को लेकर कोई अंतर, कोई सर कंफ्यूजन? हाँ बोलो। पहले आप ना एक गोला बनाइए। बोलो। गोला बनाइए, आप गोला बनाइए। ठीक, आगे बनाया। अभी वहां नहीं, आप बीच में बनाइए। हाँ बोलो 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 बोलो। फिर इस गोले में जो ये डंडियां लगी हैं, ये तो 50 मतलब अरे हो गए, जो ये हमारे सांकेतिक रूप में है बच्चा, इसे बस समझने के लिए। अब वैसे स्वरूप हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है, आप लोग डायग्राम में फोन में या फिर पेज पे बना के देखना। ठीक है, ये एक विचारधारा है। ठीक है, और विचारधारा को डायग्राम में मैक्सिमम इस तरह से कर सकते हो, समझने के लिए आप लोगों को बताया गया है इस तरीके से। ठीक है, हाँ बता बच्चा, ऊपर वाले कोटेशन में कोई समस्या? नहीं सर, बोलो। नहीं है ना? अब नीचे में आ जाइए, यहाँ पे क्या क्या पद विशेष है देखो। अष्टके षड भी, 6 प्रकार के अष्टक। अभी 6 प्रकार के अष्टक को लेकर अलग अलग जो टीकाकार है अलग अलग भाव रखते हैं। ठीक है, कोई बताएंगे 6 प्रकार का अष्टक क्या होता है? आप स्वतः उपनिषद के अनुसार भी बता सकते हैं या किसी अन्य ग्रंथ के अनुसार भी। हाँ, कोई बताएंगे 6 अष्टक क्या होता है? किसको पता है 6 प्रकार के जो अष्टक हैं वो क्या क्या हैं? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा श्वेताश्वत उपनिषद के भाई, यहाँ पे 8 महामोह की तो बात नहीं हो रही, तो उसमें आपको मिल जाएगा क्या? 8 प्रकार के जो मोह होते हैं, 8 प्रकार का जो ऐश्वर्य है। नहीं, वो नहीं है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे व्याख्यात्मक फॉर्म में श्वेताश्वत उपनिषद में जो शंकराचार्य ने भाष्य किया हो उनके अकॉर्डिंग, या फिर शंकरानंद जो अपने शुरुआत में भी देखा होगा कि शंकरानंद ने कौन सी टीका लिखी है? कौन बताएंगे? शंकरानंद ने जो श्वेताश्वत उपनिषद पे जो टीका लिखा वो क्या नाम है? उस टीका का नाम क्या है? दीपिका। हाँ, एक और दीपिका राइटर है, दीपिका ग्रंथ एक और राइटर है, वो कौन है? वो 2 ग्रंथ एक ही नाम से है, 2 भाष्य जो है एक ही नाम से। नारायण, बहुत बढ़िया। तो 6 अष्टक जो है अगर देखोगे तो उसमें अलग अलग जो है शंकरानंद ने जो है अलग अलग जो है उसके नाम बताए कि 6 अष्टक कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसमें आपको कर्ण